यो इस फैन कैसे आप लोग? मैं तो रात भर से सोया नहीं, कुछ कुछ काम कर रहा था। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग एंड हुआ वो काम में कंटिन्यूशन नाइट पूरी निकल गई। एंड अभी मॉर्निंग का कितना बज रहा है भाई? 7 बज रहा है। 10 मिनट काफ़ी है, 10 मिनट बाद बचा है। मैं सोचा कि आज थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, संडे का दिन है तो थोड़ा देर आ गया मैं इधर एंजॉय करने, नेचर के बीच आने के लिए। फिर वापस रूम में, देन आई गेस फ्यू आवर्स का नैप लूँगा मैं। कल सोया ही नहीं हूँ तो आगे चीज़ें काम करने के लिए भी हालत नहीं बचेगी कुछ भी। तो उसी नाम से मैं इधर आ गया। कल से फिर वही साइकिल अगेन स्टार्ट, वही सब कचरबाजी में फिर फंसना पड़ेगा। कल कुछ फ्रेंड्स लोग से मेरे वीडियो कॉल चैट हो रहा था, चूतिए लोग हंस रहे थे। तो वही है, बट ये है कि वो सही भी थे। कुछ न्यू लाने की ज़रूरत है। सेम सेम कॉन्सेप्ट, सेम डल फेस, सेम लो एनर्जी से कुछ बात बनेगी नहीं। तो होपफुली वो भी होगा। टाइम देना पड़ेगा थोड़ा मेरे को। कंसिस्टेंसी, अभी मेन कंसिस्टेंसी का खेल, देन अगेन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। इस एरिया को मैं जनरली बालकनी से ही देखता था अपने, दिखाया भी वीडियो में। आज सोचा थोड़ा विजिट कर लिया जाए, देख लिया जाए। बहुत प्यारा जगह है यार, एक्चुअली बहुत प्यारा है। फोटोज़ वोटोज़ टैप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत प्यारा व्यू दिखाता हूँ। परफेक्टली प्लेस्ड ट्री। यही तो कुछ रीज़न थे जिस रीज़न से मैं इधर आया। क्या चीज़ का पेड़ है ये? जो भी बड़ा प्यारा है। यार फ्रेंड्स की बातें हिटकी की डल सैडनेस ये है, बट कहीं ना कहीं इस रीज़न से जो मैं ओपनली कॉन्वर्सेशन करता था वो मेरे को लगता है कि नहीं, शायद गलत करता था, या मे बी सेल्फ डाउट, बट इन द एंड अगर ज़्यादा सोचते ही रह जाएंगे कि ये गलत है सही, तो फिर चीज़ें कभी स्टार्ट ही नहीं होगी, चीज़ें कभी होगा ही नहीं। सोचना बेकार है। मेन क्या है, जो भी की फैक्टर्स है, की पॉइंट्स है जिस पे काम करना है, उस पर डेली बेसिस पे काम करना है। मेन प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मेन रीज़न वही था। तो वही है, ये व्लॉगिंग वगैरह से ज़्यादा बस है कि ये डेली जर्नल एंट्री भी है। व्लॉग तो है ही है, बट ये सेल्फ बेस्ड चीज़ है कि जो चीज़ डे 1 में स्टार्ट हुई है तो डे 20 में उसका कितना चेंजेस आए हैं, कितने पॉजिटिव पॉइंट्स तक पहुँचे हैं, नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या चेंज आया है, अगेन नेक्स्ट 10 डेज़ में। ऐसी साइकिल टाइम पे अपडेट होता रहता है, होना चाहिए, और चीज़ें चेंज होती रहनी चाहिए। मेन one of the contexts of about starting, the main reason is this channel and this series is the basic simple thing, बस टाइम टू टाइम अपडेट होते जाना है और चीज़ें गिव अप नहीं करना है। दैट्स द मोर प्रायर थिंग, अच्छा है, रीच आउट हो रहा है चीज़ें, और आगे भी होते जाएगा भगवान की दया से। वाह, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फोटो लेना है चीज़ें यार इसमें।
जो फ़ोन का ब्राइटनेस भी कम है। वाह, यहाँ तक मुझे वाईफाई का रेंज आ रहा है जो मैंने कनेक्ट लगाया है, लगाया है। बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। ये जगह ऐसा है जहाँ पे मेरे को रोज़ आना चाहिए, बट मैं उठता ही लेट से हूँ, सोता भी लेट से हूँ, तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। आज थोड़ा टाइम मिला है तो फ्री माइंड से आया हूँ। जनरल बेसिस पे टाइम नहीं मिलता। जनरल डेज में, रेगुलर डेज में स्टक्ड रहता हूँ कि जल्दी पहुँचना है उधर, 9 बजे अटेंडेंस, फिर ये फिर वो सब चीज़ों में चीज़ें हो नहीं पाती ठीक से। गॉगल्स पहन लेने थे क्या यार मेरे को? नहीं, अब मैं जल्दी में आया, कॉज मौसम का ये खेल है कि अभी अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, फिर बाद में चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया, सन का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फिर जो इन्वायरमेंट एक्यूरेट जो सीन बन रहा है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए दौड़ते भागते आ गया मैं। फिर तभी रूम जाके सोना ही है, थोड़ा दिन नैप लेना है। मे भी मेरा माइंड भी चेंज हो सकता है, चाहे तो अगर मन किया कि नैप वगैरह को बाद में ट्रांसफ़र कर दो, मे भी अगर वैसा किया तो या तो मैं दोपहर में सोऊंगा या फिर डायरेक्ट नाइट में सोऊंगा, या फिर मैं अभी तुरंत सो जाऊंगा। डिपेंड्स अपॉन मी एंड माय सिचुएशन क्या है कैसे, क्योंकि घर के कुछ रूम की बहुत सारी ड्यूटीज़ बची हुई है, इसमें से एक नॉर्मल क्लीनिंग भी है। वाह, बहुत प्यार लग रहा है आज। डायरेक्टली बैठ जाऊं क्या? कुछ रखा नहीं हूँ मैं, कभी कुछ बैठ जाना चाहिए। ये जगह योगा मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, पीसफुल है, कर सकता हूँ। आधा मैं पब्लिक में वीडियोस वगैरह नहीं बनाता, इसलिए कि काइंड ऑफ हेजिटेट होता हूँ कि सही होगा कि नहीं होगा। वो एक माइंड में हमेशा चीज़ें ढंग से बनती नहीं है। इसका व्यू है कि कैमरा चेंज कर लेना ज़्यादा अच्छा है। जनरली मैं यही फ़ोन के कैमरा को यूज़ करता हूँ चीज़ों के लिए, एक ही से रिकॉर्ड रखना। एक्चुअली 2 से भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो फर्स्ट फ़ोन है उसमें स्पेस की इशू रहता है हमेशा, तो उस रीज़न से मैं हमेशा सोचता हूँ कि नहीं करना चाहिए। वही है, सेकंड फ़ोन में इसी रीज़न से ही रखा हूँ, रिकॉर्डिंग एंड ऑल। बट इतना प्यारा इन्वायरमेंट है, इस फ़ोन से उतना ढंग से कैप्चर नहीं होगा, तो चेंज कर लेना ज़्यादा अच्छा है कैमरा। मैं स्वैप कर प्रॉपर चेंज नज़र आएगा, फील होगा कि यार वाह। इवन दो कि मैं क्वालिटी को चेंज किया हूँ, वीडियो क्वालिटी में उतना अच्छे इफेक्ट नहीं आ रहा है, फ़ोटो में ज़्यादा अच्छा था, बट ठीक है ना, ठीक तो है। हाँ, पता नहीं, मैं बैक कैमरे शूट कर रहा हूँ, ये मेरे को इसका भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं, बस मैं शूट कर रहा हूँ। बाकी तो देखो, ये डेली बेसिस के टेंशन हेडेक में मेन चीज़ें बस मैं कर रहा हूँ कि करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, नहीं तो फिर डिफरेंट चीज़ें हैं जो करना है, जिसमें करने का मन रहता है। फिलहाल मेरा जिस चीज़ में मन है वो भी करना है, सब करना है, बस थोड़ा पेशेंस रखना है। मेन पेशेंस का खेल है, पेशेंस ही में मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। एक बार कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी
और लगता है कि पहले के कंपैरिजन में पहले मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था किसी चीज़ को लेकर। जब से थोड़ा थोड़ा टाइम बीता है तो अब चीज़ों को लेके मैं कंसिस्टेंट हो गया, हो रहा हूँ, हो गया नहीं। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट ऑन एवरीथिंग। बस वही है। क्या क्या करना है, बहुत कुछ करना है, काम छूटे हुए हैं, बट टाइम बेस्ड पे है मोस्टली। 90% चीज़ें मेरी, 70% चीज़ें टाइम बेस्ड पे कि उसको उस टाइम पे ख़त्म करना है, हर चीज़ को एक टाइम लिमिट पे ख़त्म करना है। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को तो कोई नहीं देख रहा है उस बिल्डिंग से, बट अब देख भी रहे हैं तो क्या ही है। ये साला पब्लिक हेजिटेशन हटाना है, एंड ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से हटेगी। बट देन टू कैसे होगा यार, हो जाए। पता नहीं है, ऐसे जनरली घर में बैठे रहो, एक्चुअली में ना वो वाला खेल है इस चीज़ में, कंफर्ट जोन। मैं अपने रूम में ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ, इसलिए वहाँ टॉपिक्स रहते हैं बात करने के। कुछ टॉपिक्स रहते हैं कुछ भी रैंडमली, अपन मेरे पास हज़ारों टॉपिक हैं, बट जैसे ही ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे आता हूँ थोड़ा हेजिटेट हो जाता हूँ, या फिर माइंड फक्ड हो जाता है, डैम्ड हो जाता है। तो इसके बाद फिर खुद से टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो माइंड काम करना बंद कर देता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें माइंड काम करना बंद कर देता है। फील होता है कि मैं सही कर रहा हूँ, या मतलब माइंड काम ही करना बंद कर देता है, तो चीज़ें हो ही नहीं पाती उसके बाद। या मेडिटेशन करने आऊँगा, बस टाइम मैनेजमेंट हो। अब मैं डेली बेसिस में मुश्किल से 4 आवर्स 5 आवर्स की नींद लेता हूँ, क्योंकि मेरे से वो नहीं हो पाता। कोशिश किया मैंने, मे भी शायद फ्यूचर में हो जाए, बट अभी एज सच इंस्टेंटली मेरे से नहीं होता। यहाँ में कुछ डर लग रहा है यार, गड्ढे हैं, यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वाला सिचुएशन है, बिकॉज छोटे छोटे गड्ढे हैं। डर है मेरे को, सांप बिच्छू नेवला, नहीं जाना चाहिए। मन तो है, बट मैंने सुना है ऐसे हॉलो जगह पे और जाना रिस्क रहता है, यू नो, एंड आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, अच्छी खासी चीज़ें चल रही हैं, और कल ही सुना हूँ कि बच के चलना ज़रूरी है मेरे को, एंड ऐसे भी मेरा थोड़ा टाइम अभी सही नहीं चल रहा है, तो मैं वही बच के चल रहा हूँ। कहाँ है यार इसका कैमरा वाला बटन, कुछ फोटोज टैप कर लूँ सोच रहा हूँ। पता भी नहीं आया भी है कि नहीं। पीछे बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा, म्यूजिक आ रहा होगा, नवरात्रि का टाइम है तो अभी उसी रीज़न से सोचा था मैं भी फास्ट रहूँगा नवरात्रि का, और रह भी सकता हूँ, बट सेकेंड ऑफ द थॉट मन नहीं कर रहा है। पहले में जब मैं छोटा था तो मैं लंबे टाइम के लिए फास्ट रहता था, बट अब लगता है कि नहीं, अभी इतना लंबा मैं नहीं रह पाऊँगा। रह भी लूँगा, बट फिर ऐसे ही डेली बेसिस में कुछ ना एनर्जी फील नहीं होता। ऐसे ही डेली बेसिस में एकदम कम क्वांटिटी में को खाना मिलता है, जितना मेरा बॉडी है, जितना मेरा शरीर है, उससे कम ही खाना मिलता है। तो अगर मैं ये सब ज्वाइन किया, या मतलब ये सब किया, तो फिर मेरे को और कम खाने का जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी कम मिलेगा। सो इट्स बेटर कि अभी अवॉइड करो।
बाकी फिर मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है, मन किया तो कर सकता हूँ। मैं सोचा हूँ कि वो वाला करना चाहिए, एकम पंचमी एंड अष्टमी, वो भी कर सकते हैं करने के लिए। यहाँ ट्रैक्टर आया है, उसके टायर्स के निशान है, लाइन्स। हाँ, अच्छा डिसीजन था मेरा यहाँ नहीं। मैं लिटिल बिट सोच रहा था कि आऊँ नहीं आऊँ, आऊँ नहीं आऊँ, फिर माइंड में आ जाना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना है। एंड डिफरेंट से ज़्यादा कुछ फ्रेश फील करना है। नहीं तो वहाँ पे जैसे ही 12 बज के क्रॉस होता है तो बैंक से निकलने का मन नहीं लगता। एंड देन टू अगर मैं बैंक से निकल भी जाऊँ तो फिर वही है, जॉब के सिलसिले में है तो वो स्ट्रेस वाले माइंडसेट में चीज़ें कुछ भी रिलायबल या फ्रीडम बेस्ड नहीं होती, रिलैक्स्ड बेस्ड नहीं होती। तो इसलिए अच्छा है कि हाँ ऐसे निकलो। थक गया यार मैं। कल रात को अच्छा खासा खाना बना लिया, बहुत टाइम बाद थोड़ा प्रॉपर मैं फूड इंटेक घर वाला किया हूँ, ऐसे टाइम पे, मतलब घर में आराम से बैठ के। कॉज टिफ़िन आता है, टिफ़िन ठंडा हो चुका रहता है या जो भी है, जिस टाइप का प्रॉपर मील्स की रिक्वायरमेंट रहती है उस टाइप की मील्स नहीं मिलती भी है। तो चीज़ ऐसा है, मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि बैंक इन्वायरमेंट या कोई कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट बहुत क्या बोलें उसको, बहुतों की नज़र रहती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो उन लोग करते हैं वो मैं नहीं करता डेली बेसिस पे। मेरे को स्किन केयर करना पसंद है, उन लोग मुंह फाड़ के देखते रहते हैं। तो ऐसे कई सारे, ये तो मैं एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो उन लोग को लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, ऐसा। यस, आई एम डिफरेंट। तो अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। उसी रीज़न से प्रॉपर मैं मील्स भी लेके जाता हूँ, मील्स भी आता है मेरे घर से, तो सबका मुंह फटे रहता है, तो फिर मेरा वही मन नहीं लगता। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टिफिन दैट आई ब्रॉट, द टिफिन आई गेट, देयर आर मोर अदर स्टफ्स। eyes get too many eyes watch me, so that's why I think it's more better that I should do all those in my private area, private time, or maybe personal space, more preferably. चलो अच्छा है, प्यास लग गया। अभी मेरे को as soon as possible ना एक फ़िल्टर लगवाने की ज़रूरत है, तो कम से कम वाटर इनटेक मेरा घर में कंप्लीट होगा। वाटर इनटेक होगा तो एक्चुअली बोलते हैं ना, हर एवरी लिटिल टाइनी थिंग्स मैटर्स। तो जब मैं एक नॉर्मल ये लगवाऊंगा वाटर फिल्टर, उसका मस्त वाटर इनटेक करूंगा तो प्रॉपरली जो फेस मेरा डल है मे बी वो भी प्रॉपर बैलेंस्ड हो जाए। देखो बहुत सारे रीजंस हैं जिस कारण से फेस डल हो रहा है। एक तो बाहर इन्वायरमेंट है, दूसरा प्रॉपर मील्स नहीं मिलता, तीसरा प्रॉपर पानी नहीं मिलता। घर आओ तो पानी का इशू होता है, गर्म पानी करोगे तो कितना गर्म पानी करोगे, एंड उसके बावजूद वो प्रॉपर गर्म नहीं होता, मतलब प्रॉपर नहीं रहता। तो वही सब रीज़न से इशू आते हैं। थक गया यार मैं। ये भी थोड़ा एनर्जी दिन भर के लिए बचाना है, बट ये कॉन्सेप्ट सुना हूँ मैं कि एनर्जी बचाना है। देयर इज़ नथिंग एनर्जी बचाना है। जो भी वर्क मिले, जो भी काम मिले, उसमें पूरा एनर्जी झोंकना पड़ता है। बात आती है इंटरेस्ट की, किस चीज़ में तुम्हें कितना इंटरेस्ट है, बात मेन टॉपिक आता है उस चीज़ का। सो मेरा इंटरेस्ट जिस चीज़ें हैं उस पर मैं अपना एनर्जी अब झोंकना चालू कर दिया हूँ। अभी भी प्रोसेस में है, कॉज मैं अपना 100 नहीं दे रहा हूँ। आई नो खुजली हो रहा है,
डस्ट में हूँ। घर जाके पहले पैर धोना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहा था? अभी भी मैं अपना 100 नहीं दे रहा हूँ। 100 क्या, मैं ढंग से 70 भी नहीं दे रहा हूँ अपना। बट ये है कि इन चीज़ों में मेरा कॉन्सेप्ट चलता है स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट चीज़ स्टार्ट हो गया है, धीरे से सेकंड होगा, फिर धीरे से थर्ड होगा, ऐसे ही चलते जाएगा, हो जाएगा फिर सब फिगर आउट। थक गया मैं, बैठूं कि भागूं? अब मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है। अभी टाइम 7:30 हो गया होगा, 7:13 हुआ है भाई यार, टाइम है मेरे पास। चाहे तो मैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं मेरे पास, मैं चाहूँ तो और घंटों घंटों यहाँ तक बैठ सकता हूँ, क्योंकि आज संडे है। जस्ट द ओनली बिगर रीज़न इज़ दैट कि आज संडे है। अगर आज संडे नहीं होता कुछ नहीं होता, पड़े रहता मैं ये सब चीज़ों में, फक चीज़ों में। क्या प्यारा क्लाउड्स है, देखो। थोड़ा हाँ अब दिखा होगा। मेरे को लग रहा है एक फ़ोन और ले लेना चाहिए, सेकंड फ़ोन। बट ऐसा भी है कि इन चीज़ों पे मैं तभी खर्चा करूँगा जब तक मेरे को कुछ अच्छा प्रॉपर आउटकम ना मिल जाए इन चीज़ों के लिए। एंड छोटा मोटा खर्चा करके क्या मतलब बे है? छोटा सा 30,000 का फ़ोन लूँगा, मज़ा नहीं आएगा। डायरेक्ट आईफोन लूँगा या फिर सैमसंग का कोई एपर सीरीज़ का फ़ोन, या जो भी हो कैमरा बेस्ड फ़ोन, अच्छा स्टोरेज के साथ। सो प्रॉपर जितने भी मेरे चैनल से सबके रिकॉर्डिंग के लिए एक ही फ़ोन यूज़ करूँगा एंड धीरे से डायरेक्ट कैमरा ही ले लूँगा। सॉरी, वाली चीज़ें हैं। हाँ, नेचुरल एयर बहुत टाइम बाद मिला। यह तो गार्डन भी नहीं जाता, पता है? मैं यहाँ का गार्डन एक बार बस गया था, बाद में सिर्फ बोलता रह गया कि ले जाऊँगा, अब जाऊँगा, बट जा ही नहीं पाया। तो कहाँ बैठा था पिछली बार? मैं तो भूल भी गया कि मैं कहाँ बैठा था। यार ये जो ट्रेन है ये दिन में कितनी ना कितनी बार पास होता है, और जब भी मैं जाने के लिए करता हूँ, बीच में 2-3 दिन ऐसे भी हो रहे थे कि ट्रेन नहीं मिलता था। मतलब जब भी मैं ऑफिस के लिए या किसी काम से जाता था, ट्रेन को पास देखना नहीं पड़ता था। बट फिर 1-2 दिन से फिर अगेन वही चीज़ स्टार्ट हो गया है। ये ट्रेन के चक्कर में ना मेरा बहुत टाइम खिंचा जाता है। शायद बताया नहीं होगा आपको। आई हैव अ बिग ऑब्सेशन विद क्लाउड्स। मेरे को क्लाउड्स बहुत पसंद है। मेरी गैलरी में मेरे खुद से ज़्यादा क्लाउड्स की फ़ोटो भरी पड़ी है। अभी तो चलो कम हो गया, साल भर से कम हो गया। जब साल भर से पहले बहुत सारी फ़ोटोज़ देते थे, क्लाउड्स भरा पड़ा रहता था मेरे फ़ोन में। क्लाउड्स है, नेचर है, वो चीज़ें की फ़ोटो, वो इतने सारे बाप रे अनगिनत। बट फिर वही है, अभी पर्सनल टाइम ही नहीं मिलता तो मैं कुछ एक्सप्लोर करूं, कुछ करूं, धरूं, कुछ नहीं हो पाता। ऐसा अलग चीज़ें हैं। कितना देर हो गया है सर? 15 मिनट्स। सॉरी। Just look at the environment, bro. क्या प्यारा है। इसको ना कैमरा से अच्छे से फोटोज लेके रखने लायक है। पैर खुजला रहा है मेरा। आई गेस इसका बिगर रीज़न ये है कि पूरा डस्ट में बैठा हूँ। देख सकते हैं इधर पूरा जलाया गया फसल को। आई रे, पूरा खुजला रहा है अपने को पैर। और बड़ा रीज़न ये है कि बड़ा चीज़ ये है कि एक ही पैर खुजला रहा है।
इचनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। जी तो कर रहा है, सॉरी, हाय, नींद आ जाएगा। जी तो कर रही, यहीं पे कुछ ब्लैंकेट वैंकेट डाल के सो जाऊं, खटिया वटिया लगा के सो जाऊं मस्त। यहाँ पे कुछ वो भी नहीं है अभी फिलहाल इस मोमेंट में, बग्स बच्छर कुछ नहीं, तो और प्यारी नींद आएगी। एक बार मैं अगर मैं यहाँ सोया तो भैया भूल जाऊँ, 12-1 बजे उठूंगा या मे भी उससे भी ज़्यादा। अच्छा है, धीरे धीरे रीच आउट बढ़ रहा है, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं चैनल में। तो ये एक चीज़ में और नोटिस हो जाएगा कि कितना कैमरा की क्वालिटी में डिफरेंस आता है। जैसे ही मैं इस फ़ोन के कैमरा से उस फ़ोन के कैमरा में शिफ्ट हुआ तो मेरे को भी और आपको भी पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। फिर मैं लूँगा यार, नया कैमरा लूँगा, बस उस हिसाब से अच्छा फीडबैक आ जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं वीडियोस को बहुत ज़्यादा ही रॉ रखता हूँ क्या, को नहीं रखना चाहिए, एडिटिंग करना चाहिए। कभी कभी थॉट आता है कि एडिटिंग वगैरह करना चाहिए। यहाँ पे जो वाइट रखा रहता है ये बोन्स तो नहीं है किसी कीड़े मकोड़े के, हो भी सकता है। जब इतने ह्यूज अमाउंट पे जब फायरवर्क्स होता है तो छोटे मोटे इस लेवल के इंसेक्ट्स एंड ऑल जल जाते ही होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है, तो जो भी है। चलो मैं अब सोच रहा हूँ पॉज करूँ उसको और 10 मिनट मुश्किल से पीसफुली बैठूंगा, देन फिर वापस रूम में। फिर मेरे ऊपर है, सिचुएशन के ऊपर है। अगर लगेगा तो नहाएगा, नहीं लगेगा तो सो जाएगा, बाद में नहाएगा। आज थोड़ा और लेजी एक्ट बनेगा, फिर उठ के फिर तो काम करना ही है। चलो एक हैप्पीनेस है कम से कम कि वाईफाई लग गया। मेरे को ऐसी कोई छोटे छोटे चिल्लर चीज़ें बहुत खुश कर देती हैं, बड़ी चीज़ें करती हैं, नो डाउट ऑन दैट, बट छोटी सी चीज़ों से भी बहुत खुश हो जाता हूँ। एंड पहले से बहुत वो हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ। कई सारे रीजंस उसके पीछे शांत होने के, बट ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द लाइफ। फ्रेंड्स मेरे को कल सजेशन दे रहे थे रात में कि यार मैं इनकम आता है मेरा, इनकम आता है मेरा, तो मैं ऐसे कुछ इन्वेस्ट नहीं करता, कुछ अपने लिए सेल्फ के लिए खरीदता नहीं। एंड ये बात सच भी है। अभी तक जितना भी मेरा जॉब बेस्ड इनकम आया है उससे मैंने कुछ नहीं खरीदा यार। खरीदना चाहिए बट बहुत पिकी भी हूँ, और अभी तक सिर्फ मेरे को लगा कि फील हुआ कि टैब लेना चाहिए, पर टैब का भी उन लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ यूज़ आता नहीं है। और बात सही भी है, ऑलरेडी मेरे पास 2 फ़ोन है, एक लैपटॉप है यहाँ पे, वहाँ पे डेस्कटॉप है, तो टैब लेना सही है कि नहीं वो मैं कंफ्यूजन में हूँ। बिकॉज एक बार लेना मतलब पैसा लग गया, फिर लग गया, तो वो वाली बात है। उससे अच्छा बाकी चीज़ों में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट इन द सेंस सेव कर रहा हूँ। बाकी एक बड़ा चीज़ है घर के लिए, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और बाकी कई सारे छोटे मोटे चीज़ें हैं other than buying a tab or tech item or maybe something else, वो वाली चीज़ें हैं। कितना हो गया यार, आधा घंटा हो गया भाई, 30 मिनट हो गया, पता भी नहीं चला।
चलो ठीक है, ये पार्ट तो हो गया। अब मैं जाऊंगा घर 10-15 मिनट में जाऊंगा, पानी वानी पी के फिर देखते हैं 12 मिनट के हिसाब से काम करूंगा जैसा मेरे को ठीक लगे। चलो दोपहर में रिकनेक्ट होता हूँ, मे बी जब टाइम मिला तब रिकनेक्ट होगा, ठीक है। सी या। वेलकम बैक। बहुत लंबा पॉज ले लिया मैं। एक्चुअल में मैं सो गया था आते ही, जैसे कि मैं कहा था सोऊंगा। दैन फिर उसमें बहुत मैं फिर डायरेक्ट 3 बजे के आसपास उठा, 3-4 बजे। दैन फिर फ्रेशन अप हुआ के काम में लग गया। स्पीड स्लो ही थी बट देन टू काम निपट गया। 2-3 चीज़ें थी छोटा मोटा तो वो हो गया। अभी भी बचा ही है। अब ऐसा है कि भूख लग गया तो थोड़ा पूजा वूजा करके डायरेक्ट अब डिनर कर जाऊंगा। आज संडे मेरा फास्ट है तो घर में करना ठीक नहीं है। करना मतलब मेहनत करने की मन नहीं है, वरना मैं घर में ही कर देता हूँ। सो मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में डिनर करके फिर वापस बैक टू काम एंड फिर नाइट का फिनिशिंग करके फिर गायब। किचन क्लीन करना है, किचन गंदा हो गया। कल डिनर में बना के चक्कर में अच्छा खासा हो गया है। मॉपिंग भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है बट स्टेप बाय स्टेप। फेस पे भी काम करना है, बाल का भी काम करना है। बट अब धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो रही है, सो बाहर जाके थोड़ा फ्रेशन अप होना ज़्यादा ज़रूरी है। भूख भी लग रही है बहुत तेज़ अब। ठीक है, तो मैं बस अपडेट देने के लिए फ़ोन लगाया था, अपडेट देने के लिए वीडियो बनाया था। तो ये समय भी टाइम खिंचा जाएगा एंड फिर कल से फिर वही कचरबाजी चालू। जाओ करो, मेहनत करो, कचर बचाओ, ठीक करना पड़ता है। अभी बहुत सारे काम अटके हैं मेरी लाइन से। स्पीड एकदम स्लो हो गया था बट हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, नहाता हूँ डिनर करके, बाकी फिर अच्छे से बात करते हैं। ओके, सो डिनर सब कंप्लीट हो गया, बस रूम के काम बचे हैं। मैं गया था वहाँ पे, कुछ फेस्टिव चल रहा था, आई डोंट नो क्या चीज़ था। उस रीज़न से पूरा एरिया फक्ड अप था, बहुत भीड़ थी। बट देन टू जल्दी निकल आया कंप्लीट करके। मेरा मन नहीं था ज़्यादा वहाँ रहने का। देखो क्लियर आ रहा है चीज़ें। एक्चुअल में इसमें ऐसा होना चाहिए, कुछ अरेंजमेंट करना ज़्यादा अच्छा है। मैं प्लेस चेंज करने का सोच रहा हूँ। हर बार सेम जगह पे रिकॉर्डिंग होता है तो हम प्लान डिफरेंट दिस टाइम। हमेशा सेम रखना भी सही नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस करना चाहिए। और ये मेरा लंगड़ा कैमरा स्टैंड एकदम ही लंगड़ा हो गया यार। एक्चुअली जो मेन कैमरा स्टैंड है उसको मैं यूज़ करता तो हूँ, ऐसा नहीं करता, डिफरेंट पर्पसेस के लिए करता हूँ। ज़्यादा नहीं चल रहा है, ज़्यादा होता है। गर्मी बहुत है,
तो मेरे पास एसी तो है नहीं, तो वही है जो है वही। शाम के 6 बजे, बट देन टू चीज़ें परफॉर्म किया, किसी का 20, किसी का 10 में बहुत सारे टास्क बचे, बट उसके लिए भी 11 बज गए। जैसे ही 12 बजेगा मेरे को टेंशन स्टार्ट हो जाएगा, और क्या दिन स्टार्ट हो गया फिर से ऑफिस चीज़ें थोड़ा आई गेस स्टार्ट चीज़ें कर फिर चीज़ें नहीं कर रहा, चीज़ें छूट रही है, करना सब कुछ करना सब स्टार्ट दोस्त ना फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी और ये सारी चीज़ें करना। मेन मोटो नीश वगैरह तो बाद में आ भी जाएगा, बस कंसिस्टेंसी लाना, लोगों से कनेक्ट होना, एंड धीरे धीरे कंटेंट में ऑटोमेटिकली काम करूँगा, ये मैं सबसे करूँगा। तो सबको थोड़ा टाइम दो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। हालांकि फील हर टाइम से होता है, रस्ट फील होता है, वाया करता हूँ खेलने के लिए, हर टाइम रस्ट फील होता है कि टाइम नहीं है ज़्यादा, कब तक चीज़ें होंगी, कितना टाइम लगेगा, क्या है कैसा है, तो उसमें फील होता है। बाकी चीज़ें हो रही हैं जिस हिसाब से मैं सोचा था, जिस आउटरीच में मैं सोचा था उस आउटरीच में नहीं हो रहा, उस पोटेंशियल पे नहीं हो रहा है, बट लेकिन हो रहा है चीज़ें, एंड इन द एंड दैट मैटर्स द मोस्ट। चीज़ें डेली बेसिस पे होना चाहिए, कई सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही डेली बेसिस पे, एंड कल से फिर वही फकअप लाइफ है स्टार्ट हो जाएगी, स्लीप साइकिल फकअप हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करना है, खाना पीना बाहर का तो कर ही लूँ, लेकिन दिन टू पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैं जो कंटिन्यूशन पे रखा हूँ जिसको मेरे को अवॉइड करना है, उसके लिए मेरे को माइंड सेट बनाना पड़ेगा, मेडिटेशन वगैरह में भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो वैसे होंगी चीज़ें। एक बिगर पार्ट जो मेरा एक टॉपिक पे छूटा हुआ था वो आज एटलीस्ट खत्म हो गया, अब और मतलब लेवल 1 कंप्लीट हुआ कहा जाए तो, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6 लेवल का जो चीज़ें हैं मैं सोचा मैं बताऊँगा, इधर डिस्कस नहीं करता, बट हाँ एक्चुअली पर्सनल आइटम है, सोचा क्या नहीं डिस्कस किया जाए उसके बारे में, बट वो चल रहा है, अच्छा लग रहा है, एंड हो जाएगा। मेरे को लगता है मेरे ड्यूरेशन तक जो मैंने उसका जो टाइम लिमिट डिसाइड किया उससे पहले निपट जाएगा, और तब तक एक्यूरेट डेट तक चीज़ें हो जाएंगी। एंड अभी मेन चीज़ है 2-3 चीज़ों पे काम मैं इंस्टेंटली अभी स्टार्ट करूँ। इंस्टा वगैरह स्टार्ट करना था, इंस्टा स्टार्ट हो गया, ट्विटर वगैरह भी सोचा था ट्विटर भी स्टार्ट करें, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें स्टार्टअप हो रही हैं, एंड जस्ट इन केस इफ यू वांटेड यू कैन फॉलो अप विद देयर टू। बाकी मैं ज़्यादातर मोस्टली एक्टिव मेरे इंस्टा अकाउंट पे रहता हूँ, इंस्टा हैंडल में ज़रूर यूज़ करता हूँ, सो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प और दिस ऐसे हैंग आउट करना हो, कॉन्वर्सेट करना हो, यू कैन रीच मी आउट। आज मॉर्निंग का वीडियो भी आई गेस बहुत बड़ा रह गया, पर मैं ज़्यादा आज
गैप्स में कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि जनरली मैं घर में था, ज़्यादा मैं कहीं गया नहीं। मॉर्निंग में एक बार बाहर गया था, देन वहाँ से आने के बाद फिर तो सो गया था, फिर नहाया, फिर 4 बजे उठा, 3 बजे के आसपास फ्रेशन अप हुआ, 4 से 6 के बीच में रील स्क्रॉल किया। मेरे को देखना पड़ेगा डेली बेसिस में कितना रील स्क्रॉल करता हूँ। मेरे को एक्चुअली ड्यूरेशन देख रहे हैं, इतना ज़्यादा ड्यूरेशन आता है, मेरे को उसका कुछ अच्छा खासा चीज़ें करना पड़ेगा। 6 आवर्स, 6.5 घंटा, 6 आवर्स 22 मिनट्स। एक तो चलो मैं समझता हूँ कि जैसे ही मैं ऑफिस में जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बस्ट हो जाता है, चीज़ें एस्केप ढूंढने का कोशिश करता है, वो एस्केप में मेरा माइंड ये सब रील्स शॉर्ट्स में फंस जाता है। एक टाइम था मैं अपने फ्रेंड्स लोग को बोलता था कि नहीं करना चाहिए रील्स, शॉर्ट वॉट लूप है, ऐसा है वैसा है। देन इन दी एंड मैं खुद उसमें स्टकअप हो गया। बट अब अपने आप को रोज रिपीटिव थॉट्स में रखना पड़ेगा कि नहीं, उससे टाइम एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो जाता है। उससे अच्छा इंसान मूवीज वगैरह देख ले, वो ज़्यादा बेटर है, और उतना उसमें स्ट्रेन नहीं आता। बट इसमें एडिटिंग ज़्यादा हो जाता है। मैं एक्चुअली सही वर्ड बोल रहा हूँ, बट इसमें इट्स नॉट गुड फॉर अस। इतना लिमिटेड कंटेंट शॉर्ट्स नहीं देखना चाहिए। सो ये तो कोई ज्ञान की बात है। अब रही चीज़ें जो करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है, नेचर एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं चीज़ें इसमें और एडअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि एक दिन मैं वो गार्डन वाले एरिया में रिकॉर्ड करने की कोशिश किया कि वो लेट्स नॉट अ सेफ्टी प्रोटोकॉल, आई डिडंट कम अंडर सेफ्टी प्रिकॉशंस, नहीं था मैं कि हो गया। देन मैं काउंट नहीं करा, बट अच्छे खासी चीज़ें मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन इसका रीज़न ये भी है, सोशल एंग्जाइटी को भी रिड्यूस करना है। चीज़ें चल रही है प्रोसेस पे, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में प्रोसेस में चल रही है। उसमें से चलो ये अच्छी बात है कि स्टेप बाय स्टेप, मंथ बाय मंथ चीज़ें कम होती जाएंगी, अपडेट होती जाएंगी। तो होपफुली ये एक अच्छी बात है। तो उससे मैं चीज़ें में और फोकस कर पाऊँगा। अभी माइंड में 5-6 चीज़ों का स्ट्रेस चल रहा है, धीरे से थोड़ा वो कम हो जाएगा, देन धीरे से कुछ और कम हो जाएगा। ऐसे करते करते क्राउड्स फील होता जाएंगे। और मेन जिस चीज़ में मैं फोकस कर रहा हूँ, जो चीज़ पर मेरे को एक्चुअली पर ध्यान लगाना है, जैसे कि ये तो इंटरनेट यूट्यूब, जैसे कि ये इन चीज़ों पर ध्यान देना है, उस पर मैं ज़्यादा फोकसली ध्यान लगा पाऊँगा, फोकसली कर पाऊँगा चीज़ें। एंड प्लस पॉइंट ये रहेगा कि तब तक लिटिल बिट अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो के पीछे मेरे बॉडी के टाइम पे 30-40 मिनट्स, 1-1.5 घंटा लगता है, तब मे भी कम लगे। पर ये भी है कि चीज़ें एंड अप होती जाएंगी। मैं जैसे भी चीज़ें एकदम ही रॉ रखा हूँ, ज़्यादा कुछ उसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एडिटिंग ना फिर वो इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं, एकदम बेसिक है। बट धीरे से मैं वो सब भी इसमें ऐड करूँगा। जितने भी मेरे फ्यूचर सारे वीडियोज़ में देखा जाएगा, उसमें भी मैं ये सब चीज़ें ऐड अप करूँगा। बहुत सारे काम करने हैं, बट ये है कि इनिशियली चीज़ें स्टार्ट करना था, दैट मैटर्स। तो उस पर्पस के हिसाब से इनिशियली चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और ये सब फिगर आउट हो जाएगा। अभी तुरंत इंस्टेंट मेरे क्या काम है, इंस्टेंट अभी मेरे काम किचन पूरा गंदा पड़ा दिखता हूँ। अभी सोने से पहले मैं किचन पूरा क्लीन कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ गॉड रूम वाला एरिया, भगवान का जो जगह है, मैं उसको चेंज करूँ। शाम पहले बताया था, तो उसको चेंज अप करने का मैं प्लान किया। एंड अभी तक एक्यूरेट जगह मैंने डिसाइड नहीं हुआ जो थोड़ा सेफ है, जहाँ मैं भगवान को रखूँ। तो देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ अभी भी जो जगह सही, जहाँ ज़्यादा डस्ट वगैरह ना हो, ज़्यादा क्लीन प्रॉपर गॉड के लिए प्लेस
आउट कर ही चलूँ चीज़ें, अगर एक बार वो सॉर्ट अप हो गया तो चीज़ें और क्लीन रहेंगी, तो वही है। बट ये है कि जितनी बार मैं रूम क्लीन करता हूँ इंस्टेंटली वो विद इन अ वीक गंदा ही हो जाता है, इसलिए तो मेरा मन वो मॉप लेने का है, बट ये सच लूँगा धीरे से लूँगा मॉप वगैरह लेना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट ये है कि सबसे बड़ी बात अकेले रहने में मैं खुद को डिस्कवर कर पा रहा हूँ, खुद पे जो काम करना है उस लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, लेवल जैसे इस जगह उस पोटेंशियल पे नहीं कर रहा हूँ, बट कर रहा हूँ। That only matters the most। तो हो जाएगा, ज़्यादा सोचना बेकार है, ज़्यादा टेंशन लेके मैं अपने बाल नहीं सोचना चाहता। वैसे भी बालों का चक्कर बहुत ज़्यादा है, इस ऑलरेडी डेली बेसिस पे मैं यही बोलता हूँ, बाल खराब हो गए, हेयर्स फेस खराब है, कुछ करता नहीं, चीज़ें के लिए मैं बहुत लेज़ी हो जा रहा हूँ, ध्यान देना है उस पे, बहुत सारी चीज़ों टाइम से ध्यान देना है, इसलिए चीज़ें हैं। और अभी मेरा माइंड सेट मेरा माइंड सेट लेना चाहिए, confused on one side I see there are lot more things which help me out, help me to figure out। सबसे बड़ी बात ये है जिस लेवल का स्ट्रेस हर चीज़ के लिए टैब है तो उसमें देना पड़ता है सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट हो गया, तो एक ही चीज़ पे सारा प्रेशर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये चीज़ ऐसी है कि मैं अभी न्यूली जॉब ज्वाइन किया हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं पास हो क्योंकि मैं सोचा हूँ अगर लाइफ में तो छोटा करने को मतलब बिगर रेंज का लूँगा 24-25,000 रेंज का, कि एटलीस्ट वो अच्छा परफॉर्म करे, 5-6 चीज़ें जो मैं सोचा हूँ हर वे में परफॉर्म करे, उस बेसिस के हिसाब से मेरा छाँट छोड़ के अभी मैं सोच रहा हूँ माइंड को चीज़ें अपडेट करूँ, जो करना है, जो छोटा है, जो ऐसा है, जो वैसा है, बट इसे करते करते बहुत टाइम ड्रेन हो जाएगा, मैं स्पेस नहीं रखना चाहता, लेकिन इससे ये रहेगा कि डेली बेसिस पे एक जर्नल जो है वो मेंटेन करना और चीज़ें करना, आज अलग जैसे बाहर से कुछ खा के आओ, बाहर का खाना करना अच्छा खाना, वाटर फिल्टर ये भी एक अच्छी बात है, शॉपिंग का लिस्ट भी है मेरा, ऐसे 1000 चीज़ें हैं, वन बाय वन टिक मार्क करते जाऊँ चीज़ें उठते जाएंगी, बस मैं ही कर रहा हूँ, चीज़ें चालू नहीं कर रहा हूँ। आज ही ले लेना चाहिए, आज ही ले लेना चाहिए। आज एक्चुअली बहुत टाइम बाद कुछ अच्छे कपड़े हैं, अच्छे इन द सेंस जो मेरे को अच्छे लगते हैं, और चेक जनरली मेरे को मौका ही नहीं मिलता, डेली बेसिस पे मैं ऑफिस घर फिर इस तरह के कपड़े देखो, मुझे ये था कि कम से कम अच्छे कपड़े पहने, दो चीज़ें एक साथ मैच ऑन होता तो क्या मज़ा आता कि मैं अच्छे कपड़े लो बैटरी अच्छे कपड़े पहना और बाहर जो मॉर्निंग वगैरह था वो शूट करता, पर ठीक है, दिस इज गुड रीजन फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के बाद में वरीड रिपोर्ट पर मतलब नहीं वरीड, अब मेरा टेंशन आ रहा है यार 1 घंटे बाद मेरा फिर से ऑफिस डे स्टार्ट हो जाएगा, वो नाइटमेयर है यार ऑफिस से, भले काम उतना हेक्टिक नहीं है बट काम होता नहीं है, बहुत ही
टारगेट से वो कंप्लीशन नहीं होते, दिक्कत यहाँ आती है। ठीक है, हो जाएगा। हैव पेशेंस, ये मुझसे क्या है, पेशेंस ही रखना है बस, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगा, चीज़ें सब जिसको जहाँ पहुँचना है वो सब सारी चीज़ें क्लियरली हो जाएगी, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। कुछ अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं अभी, आई गेस अप्रैल में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसी की थोड़ा एक्साइटेड भी, लिटिल बिट वरीड भी कि सारी चीज़ें एक साथ कैसे बैलेंस आउट करूँगा। जो चालू होने वाला है वो, जो एजुकेशन चल रहा है वो, जो बैंक का जॉब है वो, जो यूट्यूब है चार्ज है तो वो, घर का ये किचन विचन वाली चीज़ें हैं वो, numerous amount of things will go on same time, and सबसे बड़ी बात ये है कि सबके सबको सबके सब चीज़ों को कुछ भी नहीं छोड़ना है। आई नो कहना है थोड़ा सुपरस्टिशियस बोलो या फिर अजीब है कि नहीं होता है सारी चीज़ें एक साथ, बट करना है, कोशिश करनी है, यू नो। और सबसे बड़ी बात, सब टाइम वेस्ट की चीज़ें हैं, सब नहीं, छोटी मोटी ये कोई चीज़ें टाइम वेस्ट है, सब हो जाएगा बस यही सबसे बड़ी बात है, पोटेंशियल है, चीज़ें फ्रूट पे चले, सही पे चले, हो जाएगा। आज का सबसे बड़ा बात ये है कि दिन भर आज घर में रह के मेरे को जितना एनर्जेटिकली फील हुआ है, जितना मैं चीज़ें जिस परसेंटेज पे, जिस लेवल पे भी किया डेली बेसिस से, वो ज़्यादा नहीं था। डेली बेसिस में आने के बाद ऑलरेडी इतना थक जाता हूँ कि मेरी हालत खाना बनाने के बाद बचती ही नहीं, स्लीपलेस नाइट्स चीज़ें अवॉइड करना पड़ता है, बट दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट आर मोस्ट नीडेड, यू नो। अगर मैं वो नहीं करूँगा तो फिर मैं ज़िंदगी भर ये जॉब में स्टकअप होकर रह जाऊँगा, जॉब की मैं नहीं चाहता। ठीक है, इसका ड्यूरेशन भी अच्छा खासा हो गया, ऐसे करते करते बहुत ड्यूरेशन खिंचा जाता है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो, ओके। मैं कल मिलता हूँ, कल से फिर वही मंडे का टेक चालू, कल मतलब 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद टेक चालू है, बाकी फिर मैं देखते हैं जब मैं कुछ दिन में टाइम मिला मैं रिकॉर्डिंग करते रहूँगा कुछ बीच में। मेरा बस आपसे एक सजेशन है, मेरे को टैब लेना चाहिए कि नहीं, और अगर लेना चाहिए तो क्या रेंज का, नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऑन दैट नोट एंड दैट क्वेश्चन, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। I'll meet you tomorrow. Bye. Take care.